दिसंबर 2019 में भी क्वालिफाइड है, दिसंबर और जुलाई 2019 में भी क्वालिफाइड है, जैसा कि इनका कहना है। और उसके बाद ये 2022 में भी क्वालिफाइड है। एकेडमिक में 3rd डिवीजन लेकर आते हैं, फिर भी आप यूपीएससी में जाकर आईएएस आईपीएस बन जाते हैं, जो कि ये सर आईएएस ऑलरेडी बने हुए हैं। कि you cannot exclude someone from the reinstatement process by telling that your academic marks are low. If a person is able to teach very well even in top level of public school and also fulfill all types of criteria. नमस्कार, अभी हम सचिवालय, बिहार के सचिवालय, नया वाला सचिवालय जो विकास भवन है उसके जस्ट अपोजिट बगल में और इको पार्क के जस्ट सामने है। यहाँ पे आपको कुछ यूनिक चीज देखने को मिलने वाला है। क्या यूनिक चीज देखने को मिलने वाला है? तो भैया ये है चाय वाला भैया। एक अभी कुछ दिन पहले एक लड़की वायरल हो रही थी, उनका नाम तो मेरे पास अभी ध्यान में मेरे पास नहीं है, लेकिन वो ग्रेजुएट चाय वाली थी जो आप लोग भी देखे होंगे। यहाँ पे ये जो भाई साहब जो चाय बेचते हैं, इनके पास 2009 बैच के आईएएस सर भी आए हुए थे चाय पीने के लिए। इनका कहना कुछ है भैया कि कम मेरिट के कारण जो बिहार में जो शिक्षकों की बहाली होती है उसमें मेरिट जो बनाया जाता है उसी के पेज के कारण इनकी नौकरी नहीं हो पाई थी। 6ठे चरण में, ये 6ठे चरण दिसंबर 2019 में भी क्वालिफाइड है, दिसंबर और जुलाई 2019 में भी क्वालिफाइड है, जैसा कि इनका कहना है। और उसके बाद ये 2022 में भी क्वालिफाइड किए थे। यहाँ पे आप देखेंगे तो कि यहाँ पे एक श्लोक मैसेज लिखा गया है। साफ कहना है कि भाई साहब अगर आप 3rd डिवीजन लेकर आते हैं तो यूपीएससी, अगर आप एकेडमिक में 3rd डिवीजन लेकर आते हैं फिर भी आप यूपीएससी में जाकर आईएएस आईपीएस बन जाते हैं, जो कि ये सर आईएएस ऑलरेडी बने हुए हैं। इनका बिहार बोर्ड से ये एग्जामिनेशन देकर गए थे, 10th क्लास में 3rd डिवीजन इनका आया था, फिर भी ये आईएएस और आईपीएस बन गए। लेकिन दुर्भाग्य कहिए बिहार की कि यहाँ के लोग अच्छे मार्क्स भी एकेडमिक में भी लेकर आते हैं, सीटेट पीटेट जो भी लेकर आते हैं, और शिक्षक नहीं बन पाते हैं। क्यों नहीं बने हैं उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कारण है। इनका दुकान का नाम है टीटी क्वालिफाइड चाय वाला। देख लीजिए, ऐसे भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कहते हैं कि भैया स्वावलंबी बनिए, नौकरी के पीछे मत भागिए, पकौड़ा ही बेचिए लेकिन मालिक बनकर रहिए। आज ये मालिक भी बन गए हैं, चाय भी बेचते हैं और बिस्किट भी बेचते हैं। अभी हम बात करेंगे भैया से कि वाकई में ये चाय की दुकान क्यों खोले। सीटेट पेपर 1, पेपर 2 और उसके बाद एसटीटी क्वालिफाइड है, जहां तक इनका कहना। हम इससे पहले बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजकिशोर वर्मा है और सबसे पहले आपके चैनल को हमारे स्टॉल पे स्वागत है। आप घर कहाँ पे? घर मैं बेसिकली नवादा का रहने वाला हूँ। ये चाय की दुकान खोलने का आइडिया कहाँ से है? देखिए, आइडिया कुछ नहीं है, मजबूरियां हैं और बिहार सरकार के गलत सिस्टम का शिकार होने के कारण है, या कोई शौक नहीं है। आप लाइफ सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होता है। इससे पहले मैं टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ा हुआ था, पब्लिक स्कूल में पढ़ाता था, बट उसमें जॉब सिक्योर नहीं होते थे, जॉब वगैरह छूट जाते थे। और मैं 6th फेज का एप्लीकेंट था, अभी 94,000 की बहाली समाप्त हुई है, उसमें मैं एप्लीकेंट रहा और अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ ड्यू टू लो एकेडमिक मार्क्स। कम एकेडमिक मार्क्स के कारण मेरा नहीं हो पाया। तो बहाली प्रोसेस ही सही नहीं है, कहने का मतलब तो यही नहीं हुआ कि भैया बहाली प्रोसेस सही नहीं है, जहाँ तक जिसके कारण मुझे नहीं हुआ। ये बिल्कुल बहाली प्रक्रिया गलत है, क्योंकि आप किसी के एकेडमिक मार्क्स पे उसके जेन्युइन मार्क्स को जज नहीं कर सकते हैं, उसके जेन्युइन मार्क्स को मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। और एग्जाम्पल स्वरूप हमारे आइडल स्वरूप अवनीश कुमार सरन एग्जाम्पल है कि यहाँ जो हमारे स्टॉल पे कुछ दिन पहले चाय पीने भी आए थे, और जब 3rd डिवीजन है उनका मैट्रिकुलेशन में, जब 3rd डिवीजन व्यक्ति देश का अपने नेशन का सबसे टॉप लेवल का एग्जामिनेशन, हाँ अपने यूपीएससी जो टॉप लेवल का एग्जामिनेशन उसको क्रैक कर सकता है 3rd डिवीजन व्यक्ति, तो इसका मतलब कि एकेडमिक मार्क्स उसका जेन्युइन मार्क्स नहीं होता है। आप एकेडमिक मार्क्स के आधार पे किसी को नहीं एक्सक्लूड कर सकते, किसी को बहाली प्रक्रिया से बाहर नहीं कर सकते। एक बात बताइए, 6ठे चरण में जो आपका नहीं हुआ, अभी आप जैसा कि बताया कि पेपर 1 भैया आप सीटेट क्वालिफाइड है, पेपर 2 क्वालिफाइड है, उसके बाद एसटीटी क्वालिफाइड है, एसटीटी में पेपर 1 है ना, एसटीटी में पेपर 1 क्वालिफाइड, यानी कि आप 1 क्लास से लेकर के और 10 क्लास तक के शिक्षक बनने के लिए योग्य है। लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार में आपको नहीं मिला।
हाँ, और दुर्भाग्य और कभी हो भी नहीं पाएगा, चाहे 7th फेज आ जाए, चाहे 17वां फेज आ जाए, चाहे 50वां फेज आ जाए टीचर की बहाली, क्योंकि मेरे एकेडमिक मार्क्स तो वही रहेंगे। मेरे एकेडमिक मार्क्स तो बढ़ नहीं जाएंगे, मैट्रिक के मार्क्स बढ़ नहीं जाएंगे, बीएड का मार्क्स बढ़ नहीं जाएंगे। तो ये प्रक्रिया गलत है, चाहे कितना भी फेज आ जाए, 17वां 50वां कैवा फेज भी आ जाए, तो हो नहीं पाएगा। एकदम ठान लिए हैं कि अब चाय के दुकान के आगे विस्तार करना है। अब हाँ, इसी को मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसी को जी रहा हूँ। चाय महीने का कितना कमाना? महीने का अभी न्यू स्टॉल है, लोगों का सपोर्ट बहुत है, 100% लोगों का सपोर्ट है। हाँ, सभी यहाँ वेल एजुकेशनिस्ट हैं, सभी प्रबुद्ध जन है, सब आते हैं यहाँ पे। तो फिर सचिवालय के एम्प्लॉय है, यहाँ पे ATS ऑफिस है और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, सबका सपोर्ट है, सब लोग आते हैं। एक बात और बताइए कि बिहार के पदाधिकारी कहें या फिर बिहार सरकार से भी कुछ मैसेज आप रखना चाह रहे हैं, जो कि आप इतने क्वालिफाइड एलिजिबल होने के बावजूद आपका सर्विस नहीं लगा, टीचर आप नहीं बन पाए, स्कूल में आपको जाकर ऑलरेडी पढ़ाना चाहिए था, बोर्ड पे होना चाहिए था, लेकिन ये दुर्भाग्य है, मजबूरी है कि आप चाय बेच रहे हैं। तो उनके लिए कुछ मैसेज सरकार से मैं कहना चाहूंगा कि यू कैन नॉट एक्सक्लूड समवन फ्रॉम द रीइंस्टेटमेंट प्रोसेस बाय टेलिंग दैट योर एकेडमिक मार्क्स आर लो। If a person is able to teach very well even in top level of public school and also fulfill all types of criteria, यदि कोई व्यक्ति अच्छे स्कूलों में पढ़ाने में सक्षम है और साथ ही वो सभी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो आप उसको सिर्फ एकेडमिक मार्क्स के आधार पर उसको बहाली प्रक्रिया से बाहर नहीं कर सकते हैं। और साथ में हम ये भी कहते हैं कि हाउ कैन सच ए पर्सन बिकम ए टीचर हुज एकेडमिक मार्क्स आर लो। वो व्यक्ति कैसे बनेगा शिक्षक? अब ग्रेजुएशन कब? ग्रेजुएशन सर 16 में किया। सीटेट कब? 19 में। 19 कौन सा? जुलाई? जुलाई। उसके बाद STET में सब्जेक्ट क्या है? SST है, पेपर 1 या 2? पेपर 1। यानी कि आप SST है, तो उधर भी उम्मीद कम है और इधर भी उम्मीद कम है, इसीलिए सोचे कि भाई साहब हम चाय की दुकानें खोले रहे हैं। एक उम्मीद जगी थी हमारे उस समय जो एक्स एजुकेशन मिनिस्टर थे विजय कुमार चौधरी, तो हमारे एक्स एजुकेशन मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी ने तो बोला था कि सबकी नौकरी पक्की, जब रिजल्ट रिलीज कर रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, तो उस समय थोड़ा सा उम्मीद जगा था कि भाई हमने तो टेट क्वालिफाई किया है STT, तो लगा कि नौकरी मिलेगी। लेकिन कुछ सब्जेक्ट के फिर जब रिजल्ट देते हैं तो एक कॉलम ऐड कर देते हैं मेरिट और नॉन मेरिट, तो वहाँ पे उम्मीद टूट गया। तो मतलब एकदम आप ठान लिए हैं और आशा भी छोड़ दिए हैं नौकरी के, है ना? वर्तमान में जो बहाली प्रक्रिया है इसका 7वीं चालू हो गई, तो उसमें तो आवेदन कीजिए। 7वीं देखिए, आवेदन करने से क्या फायदा? हमने छठे चरण में भी 50,000 रुपये लगभग बर्बाद किया है। तो आवेदन हाँ घूम घूम के तो आवेदन किस लिए करेंगे जब वर्तमान बहाली प्रक्रिया जो चल रही है, इस बहाली प्रक्रिया से यदि टीचर की बहाली होती है एकेडमिक मार्क्स के आधार पे, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ मैं अप्लाई नहीं करूंगा उसमें। आप आवेदन नहीं करें? जी नहीं करें। दावे के साथ, पूरे दावे के साथ जो वर्तमान बहाली प्रक्रिया जो छठे चरण में जिस प्रकार से बहाली हुई है एकेडमिक मार्क्स के आधार पे, उस आधार पे 7वें या अगले चरण में भी बहाली रिक्रूटमेंट आते हैं, तो मैं अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि हो नहीं पाएगा ना। एकेडमिक मार्क्स मेरे तो बढ़ेगा, चाहे प्राइमरी हो या फिर माध्यमिक। हाँ, किसी में भी नहीं हो पाएगा ना, एकेडमिक मार्क्स तो मेरा बढ़ेगा नहीं ना सर। कितना परसेंटेज बनता है? मेरा 60% बनता है। कैटेगरी OBC है। देख लीजिए भाई साहब। अच्छा, OBC में भी आता है BC1 और BC2 आता है। BC2 है, BC2। देख लीजिए, बिहार के दुर्भाग्य है कि 60% मेरिट बनने के बावजूद छठा चरण में इनका नहीं हुआ। अभी 7वां चरण आने वाला है, कह रहे हैं भाई साहब कि हम 7वां चरण में भी आवेदन नहीं करेंगे। पेपर सीटेट का दोनों पेपर क्वालिफाइड है, STET का फर्स्ट पेपर क्वालिफाइड है, लेकिन अभी तक इनको नौकरी नहीं लगा। छठे चरण से बेचारे छट चुके हैं, छठा चरण की जो बहाली हुई उसे छट चुके हैं। 7वें चरण के क्या खाक इंतजार करें? जब छठा चरण में इनको नहीं हो पाया तो क्या 7वें चरण में क्या जरूरी है कि नौकरी इनको हो ही जाएगा? और छठा चरण में अच्छा खासा रिक्तियां आया था, कहा जा रहा है कि 94,000 रिक्तियां आया था। खैर भरा फुल फिलअप पूरा नहीं हो पाया, 42,000 फुल फिलअप हो पाया था, यानी कि 42,000 ही रिक्तियां फुल फिलअप हो पाई थी, बाकी सारा रिक्तियां खाली रह गया। उसी को और रिक्तियां को ऐड करते हुए 7वीं चरण अभी जस्ट आने वाली है, ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है। अब उसमें भी भाई साहब दावा कर रहे हैं कि हम आवेदन नहीं करेंगे। क्यों आवेदन करेंगे? पिछले बार 50,000 रुपए
बर्बाद करके आवेदन किए और उसका कोई फल, उसका कोई भी रिजल्ट निकल कर नहीं आया, तो क्या करेंगे। बिहार की दुर्भाग्य है कि सीटेट बीटेट क्वालिफाइड करके ग्रेजुएशन करके शिक्षक, अच्छा आप डीएलएड किए हैं कि बीएड किए हैं? बीएड किए हुए हैं भाई साहब, बीएड किए हुए हैं। बताइए 2 लाख रुपया तो लगा होगा बीएड करने में, बीएड करने में 2 लाख रुपया कम से कम लगा होगा। एक आशा रहा होगा कि हम कम से कम प्राइमरी के शिक्षक तो जरूर बन जाएंगे, अगर हम बीएड करेंगे तो प्राइमरी माध्यमिक कहीं शिक्षक बन जाएंगे, 1 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक, चाहे जहां भी शिक्षक बना दिया जाए। लेकिन अब देख लिए हैं कि अब हम भाई साहब हमको नौकरी नहीं मिलने वाला है, भूखे मरने वाले, नक्शे कदम पर चल दिए। शादी ब्याह हो गया ना? हाँ सब हो गया। अच्छा सब है। अरे है क्या बोल, अरे सब निजी मामला है, ठीक है। ये सब बताना नहीं चाह रहा है, खैर कोई बात नहीं। ये दुर्भाग्य है फिर से वही कहूंगा बिहार का कि शिक्षकों को, इन लोगों को स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन है चाय के स्टॉल पे और चाय बेच रहे हैं। धन्यवाद।